नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वापस हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो होमवर्क के रूप में थे। वो क्वेश्चंस आज आपके सामने हैं वापस। मतलब इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पहले आपको मिलेगा, उसके बाद में हम आगे के पॉइंट को कवर करेंगे। एक बार आप क्वेश्चंस को वापस देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, लुक एट रेन्स हियर। मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो काम अभी हो रहा है हाल ही में, उस काम की ये बात कर रहे हैं कि देखिए क्या हो रही है, बरसात हो रही है। मतलब देखिए क्या हो रही है, बरसात हो रही है। मतलब बात यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इसमें बात की जा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इसमें बात की जा रही है। जब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाती है तो हम अक्सर यही समझते हैं कि लुक, ये जो सिंपल वाली फॉर्म है ये हट जाती है और इज रेनिंग यहां पर काम कर जाता है। मतलब इज प्लस ING। तो बात यह है कि लुक इट इज रेनिंग हियर। मतलब देखिए अभी यहां पर क्या बरसातें हो रही है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, इट इज ऑफन रेनिंग हियर। मतलब यहां बरसात होती है। क्या बात कर रहे हैं, यहां बरसातें होती है। बात यह है कि कभी कभार की है, ये तो नहीं कह रहा नहीं यहां बरसात हो रही है, क्योंकि हमने यहां एक एडवर्ब को देखा है क्या, ऑफन। ऑफन क्या कह रहा है कि इट ऑफन रेन्स हियर। क्या, इट ऑफन रेन्स हियर। तो बात दो सेंटेंस आपके सामने सोल्व हुए हैं। नंबर थर्ड पे बात क्या कर रहा है, देखिए, व्हेन आई वॉज 20 आई वॉज स्मोकिंग। व्हेन आई वॉज 20 आई वॉज स्मोकिंग। मतलब मैं जब 20 साल का था तो मैं पी रहा था क्या, सिगरेट। ऐसा थोड़ी है, नो। मैं 20 साल का था तब मैं स्मोकिंग करता था। जब मैं 20 साल का था तब मैं स्मोकिंग करता था। तो बात यह आ गई कि पास्ट में जो मेरी हैबिट थी, पास्ट में मेरा जो रूटीन था, उस रूटीन की बात कर रहे हैं। जब पास्ट रूटीन को बात की जाती है तो भाई साहब ये फॉर्म यहां पर नहीं आती है। इसकी जगह क्या आएगा, व्हेन आई वॉज 20 आई स्मोक्ड। आई स्मोक्ड। आगे क्या कह रहे हैं, आई हैव सीन लोइस यस्टरडे। इस सेंटेंस को आप सोल्व करने की कोशिश करें एक बार और आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। कितने अरमान के तेरे वास्ते सुनिए। आई हैव सीन लुइस यस्टरडे। मतलब हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब जब बात करें कि परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, तब तब ये कहता है कि ये कभी भी यस्टरडे वर्ड, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं लेता है। और यदि ऐसी एडवर्ब सेंटेंस में आ जाए तो हम बात ये करेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट सिंपल में चला जाता है। मतलब आई सॉ लोइस यस्टरडे, मैं कल, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, मैं कल किससे मिला था, लुइस से। ठीक है, मैं कल लुइस से मिला था। दूसरी बात हो रही है नेक्स्ट सेंटेंस में, वी आर लिविंग हियर सिंस अप्रैल। जो चाहे वो कर लो, हम यहाँ अप्रैल से रह रहे हैं। यहाँ से ये रूम, ये मकान खाली नहीं करेंगे। नहीं करने का मतलब यह है कि हम कंटिन्यूसली उस समय से रह रहे हैं, आगे भी इंटेंशन यही रहने का है। मतलब इस मकान को छोड़ने का इरादा हमारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सेंटेंस में, बोल रहा हूं मैं कि हमें यहां पर अप्रैल से रह रहे हैं। जब सिंस या फॉर की बात सेंटेंस में की जाए
और उसके साथ में टाइम को दर्शाया जाए, तो यहां समझ लेना कि वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। जब जब ऐसी वैसी बातें आ जाती है सेंटेंस में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली थिंग हमको अपनानी होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हम हैज या हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया जाए तो हैज या हैव की जगह हैड कर दिया जाता है, मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाती है तो हम वहां पर बात करते हैं किसकी दोस्तों, विल या सेल प्लस हैव बीन की। और यहां इंडिकेट किया गया है हमें, यहां इंडिकेट किया गया हमें कि भाई बात में प्रेजेंट की कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, प्रेजेंट की। तो यहां वी है, वी प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, और प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन एवर अपने साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज करता है। मतलब बात यह आ जाएगी, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल, कि हम यहाँ पर अप्रैल से रह रहे हैं दोस्तों, और आगे भी रहते रहेंगे। इंटेंशन यह है कि आपके मकान को खाली नहीं करेंगे, जब मन में जब इच्छा करेगी, जब मन करेगा उस समय हम खाली करेंगे, अदरवाइज हम इस मकान को खाली नहीं करेंगे। यही हमारा इरादा है। आगे कह रहे हैं कि भाई पहुंचते ही फोन कर देना, तो सामने वाला जवाब देता है कि मैं जैसे ही पहुंचता हूं पहले आपको फोन करता हूं, क्योंकि पहले आपकी टेंशन दूर होगी उससे। तो ये कह रहे हैं कि आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करता हूं, मतलब मैं आपको फोन करूंगा कब, जैसे ही मैं पहुंचता हूं, जैसे ही मैं पहुंचता हूं वैसे ही मैं आपको फोन करूंगा। तो बात यह आ जाती है कि ये भाई साहब यहां से हट जाएंगे, ये भाई साहब यहां से क्या हो जाएंगे, व्हेन आई अराइव, इतना ही रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं आई एम नॉट बिलीविंग ऑन हिम। सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, सेंटेंस में डबल मिस्टेक है, और एक दोनों मिस्टेक जानबूझ के दी हुई है। आप बहुत इजीली इस सेंटेंस को पढ़ जाते हो, कभी कभार पहली मिस्टेक को पहचान लेते हो तो दूसरी में गड़बड़ कर जाते हो। तो दोनों को बहुत इजी तरीके से समझना। इसमें एक रहस्यमय वर्ड का यूज किया गया, वो है अपना विश्वास। विश्वास कभी भी किसी पर नहीं करना चाहिए, यही बात ये सेंटेंस बोल रहा है। ये बात ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि इस जमाने में विश्वास करो तो वस्तुओं से कर लो, वस्तुओं पर कर लो, जानवर पर कर लो, इंसान के ऊपर विश्वास मत करो। ऐसा कोई इरादा नहीं है कहीं आप उल्टा सीधा ब्लेम करने लग जाओ मुझे कि सर ने कहा था भाई इंसान पे विश्वास मत करो, करना। लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। देखो बात मेरे समझाने की है, क्या समझाना है मुझे यहाँ समझाना है कि बिलीव वर्ड का यूज जब जब सेंटेंस में किया जाता है तब तब ये किस कंडीशन में, किस एक्शन में ये सेंटेंस में आता है, वो बात हम करेंगे। उससे पहले इसकी और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। बोल रहे आई एम नॉट बिलीविंग, नो भाई ऐसा नहीं है, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। अब बात यह है कि जब जब आपके सामने सेंटेंस में BELIVE ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, मतलब जब जब सेंटेंस में बिलीव वर्ड का यूज किया जाए और बिलीव का रिलेशन somebody से किया जाए, मतलब मेरे जैसे मानव या आपके जैसे मानव, हमारे जैसे मानव से किया जाए, तो मतलब बिलीव का रिलेशन यदि somebody से हो तो इसके साथ में ये जो PRE से स्टार्ट होने वाला मतलब प्रेपोजिशन है वो कभी भी नहीं आता है। मतलब बिलीव के साथ में बिलीव का रिलेशन somebody से आ जाए, somebody से कर दिया जाए, somebody से हो जाए, कुछ भी मान लो, तो इसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता है। लेकिन एक और बात यहां आ जाती है कि जब बिलीव का यूज
बिलीव का रिलेशन किससे दर्शा दिया जाए, बोलो। जब बिलीव का रिलेशन भगवान से दर्शा दिया जाए, अल्लाह से दर्शा दिया जाए, या समथिंग से दर्शा दिया जाए, STS, तभी इसके साथ में कि क्या पहली प्रायोरिटी इन, सेकंड प्रायोरिटी ऑन। मतलब बिलीव का रिलेशन जब ऑन या आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में। बात कर रहे थे हम कि जब कभी भी सेंटेंस में बिलीव का यूज हो, बिलीव का रिलेशन फिर समबडी शेड किया जाए, दर्शाया जाए, तो वहां प्रपोजिशन नहीं आता है। बिलीव के साथ में प्रपोजिशन उसी कंडीशन में आएगा जब बिलीव का रिलेशन या तो गॉड से हो या समथिंग से हो, तब पहली प्रायोरिटी इनको, सेकंड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। तो यहां हमने एक बिलीव वर्ड का यूज किया है जिसका रिलेशन समबडी से दर्शाया गया है, और इस कंडीशन में यहां पर क्या नहीं आएगा, प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, आगे हमारा एक और सेंटेंस है, आई एम बोर्न इन अमेरिका। नो, मैं जन्म नहीं हूं बल्कि मैं जन्मा था। कब जन्मा था, पास्ट में। तो बात कब हुई थी, पास्ट में। तो आई वॉज बोर्न इन अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस पर आप विचार कीजिए क्या सही होगा, इसका आंसर करेक्ट, कौन सा आंसर इसका सही रहेगा, क्या आना चाहिए क्या नहीं। बात की जा रही है माई सिस्टर हैज 15 ईयर्स। मेरी सिस्टर के पास में 15 साल है। नो, बात ये कही जा रही है कि मेरी सिस्टर 15 साल की है। कितने साल की, माई सिस्टर इज 15 ईयर्स। माई सिस्टर इज 15 ईयर्स का मतलब 15 ईयर्स ओल्ड, वो 15 साल की है। लिखने का तरीका है ये एक अपना, बोल रहा है आई हैव कोल्ड। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव कोल्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। बात किया जा रहा है कि आई एम कोल्ड, मैं ठंडा हो चुका हूं यहां पर भाई। आई एम कोल्ड इन दिस हाउस। आपने बेटा एक बात जरूर सोची होगी, कभी ना कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, कुछ भी किया होगा कि आपने मॉडल तो जरूर पढ़े होंगे। आपने मॉडल जरूर पढ़े होंगे। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने साथ में क्या, फर्स्ट फॉर्म लेती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अपने साथ में टू का यूज नहीं करती है। किसके अलावा दो मॉडल है, OUGST या फिर USED यूज्ड। ये दोनों अपने साथ में क्या लेते हैं, टू, और अदर कोई सी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टू का यूज नहीं करती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ये वर्ब पोर्शन के साथ में हम इसे कंप्लीट करेंगे। वर्ब का ही एक ये पार्ट है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, आई कैन टू स्विम। नो भाई, आई कैन स्विम। जिस प्रकार हम कहते हैं कि मॉडल वर्ब की मॉडल अपने साथ में टू नहीं लेता, वहीं वॉन्ट साहब आते हैं और बोलते हैं कि मैं मेरे साथ में टू को लेकर के चलूंगा। तो यहाँ आई वॉन्ट टू गो होम। दोस्तों कुछ बातें हमने यहाँ कंप्लीट की है, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली है, कुछ चीज़ें हमारी रिवाइज भी हुई है। ये दोनों चीज़ हमारे साथ में आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है, आज स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे जो आपके होमवर्क के रूप में आपको मिले थे लास्ट क्लास में। जो बच्चा आज इस क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे की 2-3 जो भी क्लासें हुई है अपनी, उन क्लासों को जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिले। जो आप सीख रहे हो वो बहुत अच्छे से सीखते चलो, ठीक है ना। ऐसा कुछ आप करते चलोगे
तो एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा आपको, मतलब वो मुकाम आपसे दूर नहीं है, बस चंद पलों के बाद में ही है, लेकिन उन चंद पलों में आपको पसीना जरूर बहाना होगा। बात यह आती है आगे कि मैं आपको आर्टिकल सिंटेक्स सिखा करके लाया, आर्टिकल सिखा कर लाया, उसके बाद में एक्सरसाइज भी हमने 2 पार्ट में की थी। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही, मतलब जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया नहीं है पूरा, मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको करवाया है। अब मैं एक और चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि मैं आपको सिखाऊं। क्या कि जब जब हम सेंटेंस बनाते हैं या सेंटेंस को सोल्व करते हैं या सेंटेंस में ये देखते हैं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, क्या सब्जेक्ट है, कहाँ किसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। मतलब हम सीखेंगे फाइंड कि सब्जेक्ट को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, या हम देख सकते हैं कि टॉपिक का नाम टू फाइंड आउट है सब्जेक्ट इन ए गिवन सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे हमें मिले। मैं बीच में आपको सूचना दे देता हूं कि आज मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग की क्लास है वो नहीं आएगी 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए। फिर से वापस आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास व्यवस्थित उसी प्रकार चालू रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इस क्लास में सीखेंगे क्या कि सब्जेक्ट को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, वो सब्जेक्ट एक बार हम निकालना सीखे। उससे पहले एक बार आप ये जो सॉल्यूशन है इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए गबट। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस में से सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। कि सर सेंटेंस तो है, हमें ये पता नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। वो चीज़ मैं आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ सिखाने की कोशिश करूँगा, आप बस साथ देते रहिए, क्लास को थोड़ा सा शेयर भी करते चलिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। ध्यान देना, क्लास को शेयर करना है लेकिन स्टूडेंट्स को ही, ऐसा नहीं कि कोई दुकान वाले को शेयर कर रहा है, ऐसे जरूरत नहीं उस चीज़ों की, हमें स्टूडेंट से मिलना है ओनली। तो ध्यान दीजिए, हमारा पॉइंट है अगला, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को प्राप्त करना कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो चीजें हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे पिछली क्लासों में, कि जैसे हम आर्टिकल की बात कर रहे थे कि आर्टिकल में क्या क्या था, ठीक है। सिंटेक्स में बात कर रहे थे, सिंटेक्स में क्या क्या था। तो भाई बात इतनी याद रखना, जो सिंटेक्स आपको बताए गए थे वो सिंटेक्स बारी बारी से यूज होते रहेंगे, अब छोड़ना मत। मैं पहले कह रहा हूँ क्लासे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली स्टेप पे फिर लास्ट की स्टेप पे फिर बीच वाली स्टेप पे, नो भाई, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप साथ में बने रहना। हम बात कर रहे हैं किसकी, कि फाइंड आउट सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को प्राप्त करना। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा भाई, हम कोशिश करेंगे तब मिलेगा ना। तो ध्यान दीजिए, मेरे 2 फेवरेट सेंटेंस हैं, मैं उनके माध्यम से आपको क्या सब्जेक्ट पहचानना सिखाऊंगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है फ्लाइंग काइट्स इज और आर डिफिकल्ट फॉर हिम। दूसरा सेंटेंस है
सेंटेंस को पढ़ना साइकोलॉजी के साथ में, ऐसे मत पढ़ना भाई। दूसरा सेंटेंस है, फ्लाइंग काइट्स इज और आर difficult to be caught क्लियर। दो बात हमारे सामने है, क्या क्या है देखो, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है ब्लैंक के माध्यम से, यहाँ एरर छोड़ करके एरर वाले पार्ट में कॉमन एरर के द्वारा पूछा जा सकता है, अंडरलाइन करके इम्प्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। हमें तो पढ़ना है, पूछने वाले की मर्जी की किस प्रकार पूछे, ठीक है। आप सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है फ्लाइंग काइट्स इज और आर डिफिकल्ट फॉर हिम, दूसरा सेंटेंस है फ्लाइंग काइट्स इज और आर डिफिकल्ट टू बी कॉट। अब बात ही आ जाती है कि सर ऐसा क्या है, इसमें क्या हो गया, इसमें सेंटेंसेस लगभग सेम है, सब्जेक्ट क्या होगा, कैसी वर्ब आएगी, मतलब बात ये थी कि यही तो पूछा आपसे। अब हमें गलती क्या करते हैं कि हमें ऑप्शन में देता है ना, उसको समझते हैं कि हमें यही पूछा है। भाई वो तो ऑप्शन में दिया गया है आपको, ये थोड़ी पूछा आपसे ना। आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सब्जेक्ट पूछा गया है कि बेटा इस सेंटेंस से आप सब्जेक्ट निकालिए, इस सेंटेंस से आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट निकालिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वो आप निकालिए, वो आप बाहर लेकर के आइए, ठीक है। उसके बाद में तो आप वर्ब भर पाओगे ना, आपको सब्जेक्ट का पता होगा तभी तो वर्ब भर पाओगे इजीली। आप इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस अलग अलग पार्ट में मिलते हैं, मतलब अलग अलग पेपर में मिलते हैं, तो आप एस को देख करके आर भरते हैं। सीधी सी बात यह है कि एस को देख करके क्या भरते हैं आप, आर। कि साहब की एस दिया हुआ है, यहाँ भी एस है, मतलब प्लूरल है, आर भर दो। रीजन तो सर की जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि रीजन क्या था, या आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा रीजन क्या था। उस समय तक क्वेश्चन गलत हो चुका होगा। तो बात यह आ जाती है कि सब्जेक्ट को प्राप्त करना, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। उन बातों को बहुत इजीली कैच करते हुए चलना। क्लास को बोरिंग नहीं करूँगा, बस आप तो समझते हुए चलिए। कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, सेंटेंसेस एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में मेरी बातों को सुनना, सुनते सुनते ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। मुझे इतना भरोसा है इस चीज़ पे, क्योंकि मैं हर क्लास में, देखो ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बोल करके यहाँ सामने बैठा करके लिखवा तो नहीं सकता, बट आप ये सोचिए कि आप क्लास के सामने मेरे सामने बैठे हो, उसी प्रकार आप पेन नोटबुक हाथ में रखिएगा, उसके साथ साथ में आप लिखते हुए चलिएगा कि आप क्या करने जा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसके लिए? कॉमन एरर वाले के लिए। कैसे पता करें? छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ का। सब्जेक्ट और वर्ब का वेरिफिकेशन के बाद में ही तो हम आगे के पार्ट में बढ़ेंगे ना। सब्जेक्ट सही है, वर्ब सही है क्या, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में देखेंगे। मेरी बात सुनना, जो लिखना चाहे वो लिखते रहना, जो सुन करके काम करना चाहे वो सुनते रहना, ठीक है। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सेंटेंस में दी गई वर्ब से पहले पूरी बात को सुनना अच्छे से, उसके बाद में हम बात करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए सेंटेंस में दी गई वर्ब से पहले, सेंटेंस में दी गई वर्ब से पहले व्हाट या हु का यूज करते हुए, सेंटेंस में दी गई वर्ब से पहले हु या व्हाट का यूज करते हुए रेस्ट सेंटेंस को, मतलब आगे के सेंटेंस को
आगे के सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया जाता है। बात आ रही समझ में? सेंटेंस में दी गई वर्ब से पहले व्हाट या हु का यूज करते हुए आगे की सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और उस क्वेश्चन से प्राप्त होने वाला आंसर और उस क्वेश्चन से प्राप्त होने वाला आंसर जो होगा वो उस सेंटेंस में दी गई वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। मैंने क्या कहा है? वो उस सेंटेंस में दी गई वर्ब के लिए, किसके लिए? वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर बात यहां तक? एक बात और सुनना इसमें, जो वर्ब है, हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि वर्ब सेंटेंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जिसमें सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में दिख रहा है आपको, लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं इसी में। सब्जेक्टिव पार्ट में कोई सिंगल वर्ड होगा जो सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्टिव पार्ट में कोई सिंगल वर्ड होगा जो सब्जेक्ट का काम करेगा। मैं समझ जाता हूं, लाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार आप कंटिन्यू बना रहे, क्योंकि क्लास छोड़ना फिर वापस आना थोड़ी लय चेंज हो जाती है, उसमें मजा नहीं आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्रिएट करना माइंड को। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा पहले आपको पकड़ना है वर्ब को। किसको पकड़ना है? वर्ब को। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक से दिख रहा है क्या? अच्छे से दिख रहा है? पीछे से कोई गेट का फोकस आ रहा है वो ध्यान देख लेंगे। पहले आपको वर्ब को पकड़ना होगा। देखो, हु का यूज ह्यूमन रिलेटेड थिंग को, ठीक है। व्हाट का यूज अदर से रिलेटेड। जब अदर रिलेटेड बात हो तब व्हाट का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। ह्यूमन रिलेटेड थिंग हो तो हु का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से समझना क्या कह रहा है इस क्लास, इस सेंटेंस में। साइकोलॉजी यहां आपकी काम आएगी। जितनी आपकी सोच समझ पकड़ अच्छी होगी वैसे ही आप इस सेंटेंस को सोल्व कर पाओगे। आपने क्या आंसर लिया है क्या नहीं लिया है वो मुझे पता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ आंसर लिख करके बता सकते हो, मेरे तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। आप आपकी कोई गलती रही है तो उसको कवर करते रहना। मैंने कहा था कि दी गई वर्ब से पहले व्हाट या हु का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखना कि सेंटेंस में किससे रिलेटेड बात हो रही है। सेंटेंस में किससे रिलेटेड बात हो रही है? काइट से रिलेटेड है, मतलब अदर से रिलेटेड है, मतलब हम क्वेश्चन बनाएंगे वो किसको यूज करते हुए बनाएंगे? व्हाट को। मेरी बातों को सुनते चलना। मैंने क्या कहा था? आगे के सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बना अपने पास में? व्हाट इज या आर, दोनों को लेकर चलेंगे। पता नहीं क्या है इसमें भी। व्हाट इज या आर डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए डिफिकल्ट क्या है? उसके लिए डिफिकल्ट क्या है? लास्ट लाइन जो मैंने आपको अभी लिखवाई है, बोली है, बताई है, उसमें लिखा है कि सब्जेक्टिव पार्ट में कोई सिंगल वर्ड होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा और वो ही सब्जेक्ट कहलाएगा। यहां दो चीजें हैं, ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। क्वेश्चन बनाता अपने पास में, उसके लिए डिफिकल्ट क्या है? पतंगे डिफिकल्ट है या पतंग को उड़ाना डिफिकल्ट है? बात क्या आ रही है? उड़ाना डिफिकल्ट है सर, पतंगे डिफिकल्ट नहीं है। क्या डिफिकल्ट है? उड़ाना डिफिकल्ट है। इस बात को एक बार और कवर कीजिएगा आप
कि क्या डिफिकल्ट है, उसके लिए उड़ाना डिफिकल्ट है, बल्कि पतंग डिफिकल्ट नहीं है। बात इतनी ध्यान रखना, जब वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, देखो ध्यान से समझना, मैं इधर लिख देता हूं, जब वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए और वो सेंटेंस में नाउन का काम करे, मतलब या तो वो सब्जेक्ट बन करके आए या वो ऑब्जेक्ट बन करके आए, तो ऐसे पार्ट के लिए हमने देखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड, क्या बोलते हैं उसे, जेरंड। और हमने इंट्रोडक्शन, प्रेपोजिशन वाले इंट्रोडक्शन में देखा था कि वो जेरंड अपने साथ में क्या लेता है, प्रेपोजिशन, जो कि क्या होता है, टू। क्लियर बात यहां तक। उसको क्या बोलते हैं हम, जेरंड। काम किसका करेगा वो, नाउन का। किसका काम करेगा, नाउन का। वर्ब को लिंक कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है यहां पर, सब्जेक्ट का। मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और हमने सिंटेक्स की लास्ट लाइन लिखी थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर वर्ब का काम करता है। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज करता है। यहां पर क्या आ जाएगा, इज। आप एस को देख करके डायरेक्ट प्लीज आप आर मत लगाना, मतलब प्लूरल का यूज मत करना। सेंटेंस को अच्छे से समझना, उसके बाद में काम करना। इसमें अब भी गलती है, क्या गलती है, दोबारा देखो, वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करे, मतलब सब्जेक्ट प्लस या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वो जेरंड कहलाता है। जेरंड अपने से पहले प्रेपोजिशन लेता है, अधिकतर प्रेपोजिशन क्या आता है इसमें, टू। तो बात क्या रहेगी, टू फ्लाइंग काइट्स इज डिफिकल्ट फॉर हिम। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, क्या है, फ्लाइंग काइट्स इज और आर डिफिकल्ट टू बी कॉट। देखो मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे कैच करना। पहले देखो आप किसको पकड़िए, वर्ब को। पहले किसको पकड़ो, वर्ब को। वह इस सेंटेंस में देखो किसकी बात हो रही है, मानव से संबंधित है या मानव से हट करके है, मानव से हट करके बात की जा रही है। तो आप क्वेश्चन किससे बनाओगे, फिर से किससे क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट से क्वेश्चन बनाओगे। व्हाट इज आपका क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज या आर डिफिकल्ट टू बी कॉट। पकड़ने में क्या डिफिकल्ट है भाई, पकड़ने में क्या डिफिकल्ट है अभी, दोनों में से क्या आंसर रहेगा, पकड़ने में क्या डिफिकल्ट है, पतंगे या उड़ान। क्या डिफिकल्ट है, पतंगे। देखो काइट प्लस एस आ रहा है, मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट। काम तो वही नाउन का ही कर रहा है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट एवर अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। इस कारण यहाँ इज यार, इस कारण यहाँ पर क्या आया, आ रहा। अब ये बोल रहे हैं कि सर कौन सी पतंगे पकड़ने में डिफिकल्ट है, कौन सी पतंगे पकड़ने में डिफिकल्ट है। भाई कौन सी पतंगे, जो पतंगे क्या कर रही है, उड़ रही है, जो पतंगे उड़ रही है वो पतंगे पकड़ने में क्या है, डिफिकल्ट। मतलब ये फ्लाइंग वर्ड किस में ऐड कर रहे हैं, काइट्स में। काइट्स क्या है, नाउन। नाउन में ऐड करने वाला क्या कहलाता है भाई, एडजेक्टिव। अब इससे पहले तू मत लगा देना, क्योंकि किसका काम नहीं कर रहा, नाउन का काम नहीं कर रहा। नाउन का काम नहीं कर रहा तो ये क्या नहीं है, जेरंड नहीं है। जेरंड